नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के वितरण के बाद सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रतिपक्ष कांग्रेस असंतुष्टों से घिरा हुआ है। टिकटों के बदलाव के लिए आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, दावेदार रूठे हुए हैं, उनके समर्थक टिकट बदलने के लिए भोपाल पहुंचे हुए हैं, दिल्ली में भी दस्तक दी गई है। इन सब के बीच अब तक सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने तो कोई टिकट नहीं बदला है, लेकिन कांग्रेस में टिकटों के बदलाव का दौर चल रहा है। दो अलग अलग खेप में कांग्रेस ने कुल 7 उम्मीदवारों को बदला है। पहले दौर में 3 टिकट बदले गए थे। 3 टिकटों में प्रमुख नाम नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से एनपी प्रजापति का रहा था। एनपी प्रजापति कांग्रेस की सरकार में विधानसभा के स्पीकर रहे थे, मौजूदा विधायक हैं। उनका टिकट काटा गया था और उनकी जगह शेखर चौधरी को गोटे गांव से उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन इस समय 3 टिकट पहली खेप में कांग्रेस ने बदले और अब इसके बाद कल एक नई सूची में 4 उम्मीदवारों का बदलाव कांग्रेस ने और किया है। जो 4 प्रत्याशी कांग्रेस ने बदले हैं उसमें सुमावली, बड़नगर, जावरा और पिपरिया सीटें शामिल हैं। अब दिलचस्प यह है कि जो सीटें बदली गई हैं उनमें जो घोषित नाम थे, पहली जो आए थे, जो नाम घोषित कर दिए थे, वो ताल ठोक रहे हैं। जैसे अगर सुमावली की बात की जाए तो सुमावली में कुलदीप सिंह सिकरवार को कांग्रेस ने टिकट दिया था और जब भारी विरोध हुआ तो वहां जो पुराने उनके विधायक, जो मौजूदा विधायक थे अजब सिंह कुशवाहा, उन्हें टिकट दे दिया गया है। जब अजब सिंह कुशवाहा का टिकट कटा था तो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था। वो बसपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। अब उनका टिकट कांग्रेस ने घोषित कर दिया है दबाव के बाद, तो जो कुलदीप सिंह सिकरवार हैं उन्होंने कह दिया है कि वो अब बसपा से चुनाव लड़ेंगे। तस्वीर सुमावली में उल्टी हो गई है। कठिनाइयां कांग्रेस के लिए बरकरार हैं, भले ही उसने टिकट बदल दिया है। ऐसे ही बड़नगर एक क्षेत्र है, बड़नगर विधानसभा क्षेत्र, वहां से मुरली मोरवाल का टिकट कांग्रेस ने काट दिया था। अब उनके कुछ जो समर्थक थे उन्होंने तो विरोध करते करते भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर आत्मदाह तक की कोशिश कर डाली थी। दबाव बढ़ा, जातीय समीकरण, अन्य समीकरणों को देखने के बाद मुरली मोरवाल को टिकट दे दिया गया है और जो वहां से राजन सिंह का जो टिकट काटा गया था उन्होंने ताल ठोक दी कि वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ये दृश्य 4 और 3 7 विधानसभा सीटों के थे। इसके अलावा कई और ऐसी सीटें मध्य प्रदेश में हैं जहां कांग्रेस के लिए सिरदर्द बरकरार है। जैसे मैंने कहा कि शिवपुरी एक सीट है जिसको लेकर भारी बवाल हुआ था। कमलनाथ के बंगले पर शिवपुरी के टिकट के लिए कांग्रेसी जो दावेदार थे उनके समर्थक आए थे, भरपूर बवाल हुआ था और कमलनाथ ने वहां कहा था कि वो टिकट कैसे कटा वो खुद विस्मित हैं। जाइए, दिग्विजय सिंह और उनके सुपुत्र जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस के विधायक हैं, जिनकी भूमिका वहां के टिकटों के वितरण में थी, जयवर्धन सिंह, दोनों पिता पुत्र के कपड़े फाड़िए। उसके बाद राजनीति चरम पर पहुंची थी। टिकटों के बदलाव के लिए बातें शुरू हुई थी, आंदोलन प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हुआ था। दिग्विजय सिंह के पुतले फूके गए थे, जयवर्धन सिंह के पुतले फूके गए थे, पीसीसी में हंगामा हुआ था। इन सब के बाद कांग्रेस हरकत में आई हुई है और कांग्रेस ने टिकट बदले हैं। लेकिन टिकटों के बदलाव के बीच जो दौर चल रहा है उन बदलावों में अभी तक वो शिवपुरी का फैसला नहीं हो पाया, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने भी स्वीकार किया था कि हाँ, हमने वीरेंद्र सिंह रघुवंशी से कमलनाथ की मौजूदगी में वादा किया था कि यदि वो हमारे साथ आ रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, तो हम उन्हें टिकट जरूर देंगे। लेकिन वो टिकट ना तो पहले वीरेंद्र सिंह रघुवंशी को मिल पाया और ना अब तक फाइनल हो पाया है। कांग्रेस के समक्ष मजबूरी यह है कि उन्होंने शिवपुरी से पिछोर के 6 बार के विधायक केपी सिंह को उतारा हुआ है। केपी सिंह तो अपना फॉर्म भी दाखिल कर चुके हैं, नामांकन भर चुके हैं। अब टिकट बदलें तो कैसे बदलें? यदि शिवपुरी का टिकट बदलेंगे तो पिछोर में जैसे केपी सिंह की जगह या उनके समर्थक को उम्मीदवार बनाया गया है, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। यदि कोलारस, जहां से वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी के विधायक थे और उन्होंने वो वहां का विधायकी को एक तरफ करके और कांग्रेस का साथ हाथ थाम लिया, तो वहां से यदि उनको रिपीट करते हैं कोलारस से, तो कोलारस में कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहां उसे बदलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पेंची पेच है, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। कांग्रेस को कुछ सूझ और समझ इन बदलाव को लेकर नहीं पड़ पा रही है। एक टिकट
बैतूल जिले के आमला को लेकर मसला फंसा हुआ है। वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर जो टिकट चाहती थी वो छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर, पहले बैतूल जिले के आमला का भी कामकाज उन्होंने देखते रही, बैतूल में पदस्थ थी। निशा बांगरे, चर्चित राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर, उन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी। कांग्रेस ने उन्हें आश्वस्त किया था कि आप इस्तीफा जब का हो जाएगा तो हम आपको टिकट देंगे। अब उनका इस्तीफा हो चुका है, वो चुनाव लड़ने पर आमादा हैं, अड़ी हुई हैं। वहाँ पर जो आमला की सीट है वहाँ से मनोज मालवीय को जो है कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। मनोज मालवीय जो है नाराज बने हुए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के द्वारा ये संदेश दे दिया है, दिलवा दिया है कि यदि टिकट उनका कटा बदला, वहाँ से यदि निशा बांगरे को टिकट दिया जाता है तो वे ताल ठोक कर मैदान में खड़े हो जाएंगे। अच्छा भला मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सीन बना हुआ था। कांग्रेस काफ़ी आगे दिखलाई पड़ रही थी। उसके जो मैदानी हालात थे, जो सर्वे निकल कर आ रहे थे, उसमें ये आ रहा था कि इस बार कांग्रेस के लिए उजले पक्ष हैं, बीजेपी से काफ़ी आगे है। लेकिन टिकटों के वितरण के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जो बड़े नेता खासकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ खटास थी या जो अंदरूनी झगड़े थे, झांसे थे, वो सतह पर आने के बाद हालात बिगड़ते चले गए और बिगड़ते ही जा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि टिकटें बदली गई हैं, लेकिन टिकट बदलने के बाद भी जो स्थितियां बनी हुई हैं वो स्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस के समक्ष फिलहाल ना निगल पाने की स्थिति है, ना उगल पाने की स्थिति बनी हुई है। टिकट जरूर बदल रही है, लेकिन वहां जिनके टिकट अब बदले जा रहे हैं, जिनको पहले उम्मीदवार घोषित किया था, वो ताल ठोक कर मैदान में है। अन्य दल भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं, खासकर बसपा के अलावा आप, इन दलों ने जो उम्मीदवार उतारे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा कर रहे हैं। सपा से तालमेल अब तक हो नहीं पाया है, तो सपा के भी उम्मीदवार जो नुकसान पहुंचाएंगे कुछ जगहों पर, कांग्रेस का नुकसान कुछ ज्यादा होता नजर आ रहा है। जो सारे के सारे हालात हैं वो कांग्रेस का खेल ज्यादा खराब करते दिख रहे हैं। मुश्किलें भाजपा की भी कम नहीं है, मुश्किलों में भाजपा भी काफी ज्यादा है। वो अपना जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने में जुटी है, लगी है। टिकट उसने अभी तक, जैसे मैंने बताया, कोई अपना टिकट बदला नहीं है। वहां भी सुर बुलंद है टिकटों के बदलाव के लिए। उसके कई विधायक मैदान में उतरे हुए हैं। अभी तो जो नाम वापसी है तब स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी, नाम वापसी हो जाएगी तो पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश का चुनाव है कुछ रोचक बना हुआ। रोचकता के बीच जो कांग्रेस टिकट बदले हैं कांग्रेस ने, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि कांग्रेस टिकट बदल कांग्रेस हो गई है। जो पेच हैं, जो मुश्किलें हैं, निश्चित तौर पर अभी तो कांग्रेस के समक्ष ज़्यादा है। बीजेपी की कठिनाइयां भी कम नहीं है। किस करवट ऊंट चुनाव में बैठेगा ये तो जब मतों की गणना होगी तभी साफ हो पाएगा। अभी तो जो चुनावी रण है उसकी स्थिति है, उसकी तस्वीर दिलचस्प बनी हुई है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल मध्य प्रदेश का नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अन्य लोगों से शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। नमस्कार, धन्यवाद।